कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं और मेरी मामा की बेटी हम लोग जा रहे हैं मेला अभी। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए क्योंकि व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज़, क्योंकि मैं खगरा मेला फाइनली जा रही हूँ। तो व्लॉग में बने रहिए। ठीक गाइज़, ये है मेरी बहन। अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरी मामा की जो छोटी बेटी है आनिया रजा, वो पहले ही चली गई गाइज़। वो 2 बजे मेला चली गई है। पता नहीं 2 बजे मेला में क्या ही दिखेगी। अभी नहीं निकली है, दोस्त के हैं। ओह अच्छा, वो दोस्त के हैं, उसको भी लेंगे फिर हम लोग साथ में चलेंगे। उसके दोस्त भी जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग भी गली के बाहर पहुँचे हैं। हम लोग आ गए हैं खगरा मेला और यहाँ इतना भीड़ है, शर्म आ रही है मुझे ब्लॉगिंग करने में। वॉइस ओवर करना पड़ेगा लगता है। तो गाइज़ मेला में जाने के बाद सबसे पहले हम गए एक जूते की दुकान में, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को कुछ जूता लेना था। पर मैंने नहीं लिया था, मेरी बहन ली थी, एक जूती ली थी। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल, काफ़ी अच्छे थे। गाइज़ आप लोग देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है और बहुत कुछ अच्छा अच्छा सामान भी बेचने आया है, जैसे कि झुमका वगैरह, ये सब तो हमेशा ही आता है। और कभी मैं इतना ज़्यादा भीड़ नहीं देखी थी मेला में। मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ लेकिन कभी इतना भीड़ नहीं देखी, इस बार ही देखी। और ये है कुछ कैंडी वगैरह है, अचार, जो कि मेला का अचार अच्छा ही होता है शायद। और यहाँ ये सब बर्ड्स भी मिल रहे थे रियल, और अच्छा नहीं लग रहा था इन्हें क्या देखते हुए मुझे। गाइज़ अभी मैं आप लोगों को एक एक करके सारे झूले दिखाऊंगी, जितने भी झूले आए हैं इस बार सारे दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये झूला तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका नाम है चरखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये भी डेंजरस है। इसमें भी लोग बैठते हैं तो डर जाते हैं। और ये है ब्रेक डांस, इसमें मैं बैठी हूँ, बहुत बार बैठी हूँ। मुझे इससे कुछ होता नहीं है बैठती हूँ तो, लेकिन ना मेरा एक बार गर्दन दर्द हो गया था तो तब से मैं नहीं बैठती हूँ। अब में से कौन कौन बैठता है बताइए कमेंट में। और ये था एक बहुत ही बड़ा सा नाव, जो देखने में ही इतना डेंजरस लग रहा था। पता नहीं लोग कैसे इसमें झूलते हैं भाई। मेरे मामा की बेटियां सारे झूले झूली थी एक एक करके, मैं तो किसी में भी नहीं बैठी थी। बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक था ये, पूरा एकदम आसमान तक लेके चले जा रहा था। मैं बस वीडियो बना रही थी। एक बार मतलब ना इन लोगों के पास था, मेरी मामा की बेटियों के पास, तो मैं जाने वाली थी, मैं चली भी गई थी अंदर, लेकिन वहाँ से मैं हिम्मत नहीं हुआ मेरा, फिर वहाँ से मैं वापस आ गई। भाई हम नहीं बैठ पाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे इंसान हैं हम, किसी भी झूले का मज़ा नहीं ले पाते हैं। और आप देखिए कितना ज़्यादा डेंजरस लग रहा है ये, पर इसका नाम तो मुझे नहीं पता है और किसी झूले का नाम नहीं पता है। इस पता नहीं है, नए अजूबे झूले देख रही हूँ मैं पहली बार ज़िंदगी में। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कैसे लोग बैठ जाते हैं भाई। और ये है मौत का कुआं, ये भी मैं कभी इसमें नहीं गई हूँ और बहुत सारे लोग जा रहे थे इसमें। और ये भी एक झूला था, पता नहीं उलट पुलट कर रहा था देख सकते हैं आप लोग। मतलब भाई इतना हिम्मत किसके अंदर आता है ये सब में बैठने का, और क्या सोच के ये सब झूला बनाया होगा जिसने भी बनाया है। कितना डेंजर लग रहा है। और ये भी कुछ चरखी टाइप गोल गोल, ये ज़्यादा डेंजर नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी इसमें दिमाग तो घूम ही जाता होगा, गोल गोल घुमा रहा है बस, अजीब ही हाल है। और मैं झूले में बैठ भी जाती हूँ तो मुझे डर तो बहुत लगता है वैसे, फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि बिना मतलब के क्यों ही बैठी, क्योंकि मुझे मज़ा वज़ा नहीं आता है, कोई शौक़ नहीं है सब झूला वूला में बैठने का। किसी को होता है बहुत शौक़ हर झूले का एंजॉय करने का। और फिर मैं लास्ट में क्या मतलब वहाँ से ये कॉटन कैंडी ली थी, जो कि मैं हमेशा ही लेती हूँ। ये भी एक झूला था गाइस, पता नहीं ये कौन सा झूला है। ये भी नाव जैसा ही लग रहा है, बस नाव जैसा लटक रहा है अब, लेकिन ये है तो गोल गोल, इसमें भी डर ही लगता होगा शायद।
मेले में मैंने अपने लिए चूड़ी ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, पसंद ही नहीं आया एक भी। देख सकते कितना अच्छा अच्छा चूड़ी वूड़ी है, और मुझे होता भी नहीं गाइस, मेरा साइज़ भी नहीं मिलता जल्दी से, बहुत ही पतला हाथ है मेरा। और फिर ये सब भी सामान आया था मिट्टी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। कप, पता नहीं छोटे छोटे बर्तन वगैरह ऐसे ही सब कुछ, और पिगी बैंक भी आया था। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। पूरा हैंड क्राफ्ट था, पूरे मतलब सब सारा जो चीज़ है पूरा हाथ से बनाया गया है। कितना ज़्यादा सुंदर है बैग वगैरह सब। गाइस यहाँ ब्लॉग बनाने लायक ही नहीं है, बहुत भीड़ है। हम लोग ना मेला में बहुत घूमे थे गाइस, बहुत, कम से कम 3-4 घंटा थे मेला में। सोच सकते हैं पूरे खड़े हो गए थे 3-4 घंटा, पूरा पैर में दर्द हो गया था और सर में भी दर्द हो गया था। और ये आइसक्रीम मिल रही थी, लेकिन ये मुझे ना हाइजीनिक नहीं लगी, अनहाइजीनिक लगी, इसलिए मैं ये खाई ही नहीं। और यहाँ मैं अपने लिए ले रही हूँ स्क्रंची। स्क्रंची तो मैं घर में खुद से ही बना लेती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता है मुझे, इसलिए यहाँ से मैंने ले लिया। बस 10-10 रुपये मिल रहे थे। और यहाँ मैं ले रही थी रिंग, क्योंकि मेला में रिंग भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, एकदम सस्ते सस्ते। तो मैंने बस 2 ही लिया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। मुझे जो चाहिए था जैसा रिंग वो वैसा मुझे नहीं मिला, पर फिर भी मैंने ले लिया। मेले का कोई भी सामान खाने का मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये देख के ना टेस्टी लग रहा था। पापड़ी चाट तो ये हमने लिया था, टेस्टी था। लेकिन आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर मेला आते हैं तो। ये देखिए मेरी बहनों को ज़्यादा ही खुश हो रही है ब्लॉग में ले रहे हैं तो। और फिर इसको हम खाए अच्छे से मज़े से। गाइज़ हम लोग आए हैं अभी जलपरी देखने, बहुत ही सुन रहे हैं, एकदम फेमस हो गया है जलपरी खगरा मेला का। देखते हैं कैसी जलपरी है। वैसे इतने तो बुद्धू नहीं है, जलपरी तो होती नहीं है, वैसे लड़कियां ही हैं, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आगे में। और यहाँ इतनी अच्छी अच्छी इतनी सारी मछलियाँ थी ना, एकदम प्यारी प्यारी, बहुत ही अच्छी मछलियाँ थी। मतलब ये मुझे ना जलपरी वाला जो भी कॉन्सेप्ट है उसका मुझे यही पार्ट अच्छा लगा, ये मछलियाँ ही अच्छी लगी, वैसे बाकी कुछ अच्छा है नहीं। गाइस ये मछली ना मरने वाली है। अरे जिंदा हो गई, जिंदा हो गई। गाइस यही है जलपरी, बन गए ना बेवकूफ़। तो मैं आप लोगों को तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बिना मतलब कि आप लोग अपना पैसा वेस्ट मत करिए, इस जलपरी को देखने ना आइए। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। जलपरी वलपरी तो वैसे भी होती नहीं है, तो मुझे बहुत पहले से ही पता है, फिर भी देखने के लिए आ गया, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत भीड़ थी। तो गाइज़ हम लोग जलपरी देख लिए और अच्छा ही लगा, मतलब ठीक ठाक ही था। मछलियाँ अच्छी लगी मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ से हम लोग जाने के बाद फिर आइसक्रीम खाए, और फिर आइसक्रीम खाने के बाद फिर घर चले गए थे और कुछ भी नहीं किए थे। मतलब बहुत देर तक थी मैं मेला में, लेकिन कुछ रिकॉर्ड करने लायक ही नहीं था, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। नमस्कार, आप
44 किलो है, 44 किलो है, 44 किलो है। आप चमत्कारी व्यक्ति है, आप हर काम आराम से करते हैं। नमस्कार। ये तो एकदम सही था लेकिन। तो गाइज़ मैंने मेले में देखा कि वहाँ कपड़े भी मिल रहे थे, देख सकते हैं आप लोग, मतलब ठीक ठाक ही थे। 100-200 के ऐसे कपड़े मिल रहे थे, आप चाहे तो ले सकते हैं। मैंने तो नहीं लिया था भाई, लेकिन यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, जो देख सकते हैं आप लोग। कुर्ती वगैरह, चिकनकारी कुर्ती, ड्रेसेस भी मिल रही थी। बहुत कुछ आया था इस बार मेला में, बहुत बड़ा मेला लगा यार था। आपको कोई अच्छा लग रहा है तो ऐसा है मेरे पास व्हाइट कलर का। अरे एक लिए तो ये ऐसा लिए, चेरी रेड ले लिया। ले ली। ये भी वही निकाली है। मेरा मरून है। ये एकदम रेड है ना, वो है ना। गाइज हम लोग आ गए हैं मेला से और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लिए हैं हम। तो गाइज ये सब लिए हैं डहुआ घुटनी, ये क्या है जी, बेलन, और ये सब कुछ कॉस्मेटिक का सामान लिए हैं। और ये जूती गुनगुन ली है, और ये सब कुछ सामान आनिया रजा ली है। और हाँ ये भी लिए थे, हैंकर है ये, की चेन वगैरह। ये है गाइस दवा घुटनी, बेलन। हाँ हाँ, और डहुआ। दो तरह की घुटनी क्यों है? दो तरह पता के नहीं, सामान लेंगे। हम अम्मी दो रहने बोली था, इसलिए एक दो अब्बू तरह के का अलग लिए, अलग। एक अपने शौहर के लिए। कुछ भी एक अब्बू के लिए मारे, अम्मी तो गाइज ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।